हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 12वीं कक्षा के लिए फ़िज़िक्स का होगा और हम लोग फ़िज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर अर्थात कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म कर चुके हैं। थ्योरी पोर्शन था, अब जो हमारा टर्म आ रहा है वो न्यूमेरिकल का आ रहा है। चलते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। और न्यूमेरिकल्स जो हमारा होगा वो मित्तल की किताब से होगा। इसके बाद भी किसी को कोई बुक होगा NCERT तो हम बताएंगे। इसके बाद भी किसी के पास अन्य प्रकाशन की पुस्तक होगी और उसमें से भी क्वेश्चन फंसता है तो आप हमारे व्हाट्सएप से, ठीक है ना, उस चीज़ का निदान करवा सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज होता है और हम 9 से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का आवेश होता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? इलेक्ट्रॉन पर तो हमें पता है कितना आवेश होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश कितना होता है भैया? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। अब ये पूछ रहा है कि जो अल्फ़ा कण होगा उस अल्फ़ा कण पर कितना आवेश होगा। तो बात आया अल्फ़ा कण के बारे में। कुछ लोग जानते हैं कि अल्फ़ा कण क्या होता है, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो चलते हैं, आज सब लोग जान जाएंगे कि अल्फ़ा कण होता क्या है। जो अल्फ़ा कण होता है वो बेसिकली हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम, और सबको पता है हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, और परमाणु भार कितना होता है? 4। जो अल्फ़ा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है और हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो n = 2 है। और हमें पूछ रहा है कि हीलियम मतलब अल्फ़ा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फ़ा कण पर आवेशों की संख्या, अल्फ़ा कण पर आवेश Q बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, ठीक है ना। अगर सीधा सीधा सोचे तो एक टॉफ़ी का दाम अगर 5 रुपया होगा तो 2 टॉफ़ी का दाम कितना होगा? 10 होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा? ठीक है ना। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो उस दशा में हो जाएगा Q =, ठीक है ना, Q = क्या होता है? यानी होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 हो गया। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद बाएं से लगा दें दाएं की तरफ, दाएं से बाएं तरफ, और 10⁻⁻19। और आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? कूलॉम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल आप तभी लगा सकते हैं जब आपको बढ़िया से पहचान कर ले जाएंगे कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है और कौन से सूत्र को वहाँ अप्लाई करना है, ठीक है ना। तब तक आप अगर जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप सवाल कदाप लगा नहीं सकते हैं। तो आप इन सब बातों को जानने के लिए एक हमारे पास सहायता करता है, वो होता है यूनिट। जब तक आप यूनिट नहीं जानेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप जानने का प्रयास करेंगे, हम तो बताएंगे ही बताएंगे। एक बार पुनः क्वेश्चन नंबर जो मेरा फर्स्ट था वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 आवेश होता है। तो बताओ अल्फ़ा कण पर कितना आवेश होगा। तो हमने आपको बताया कि अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं। ये केमिस्ट्री की भाषा है कि कोई भी परमाणु उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए वो दोनों मिलकर के क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। अब बात आई हीलियम की।
तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 2 होगी और प्रोटॉनों की भी संख्या 2 होगी। और वही पूछ रहा है तब हीलियम पर कितना आवेश होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तो 2 पर कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 1 अंक बाद 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक चालक है और वह चालक ऋणावेशित है, क्योंकि कह रहा क्वेश्चंस एक चालक पर, आप लोग देखेंगे ठीक है ना, बोर्ड पर लिखा है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक है और उस चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, कह रहा इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो भाई जब ऋणावेश होगा, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में आप लोग, क्लोरीन है मान लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन अगर ऋणावेश होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी। भाई कमी मतलब ऋणावेश का मतलब क्या होता है अधिकता, और धनावेश का मतलब क्या होता है कमी होता है। तो एक चालक है और उस चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, तो चालक पर आवेश Q बराबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा गिवन डेट दिया है, क्या दिया है चालक पर आवेश, चालक पर आवेश Q बराबर, ठीक है ना, 1 कूलाम ऋण आवेश है, 1 कूलाम, ठीक है ना, कैसा आवेश है ऋण आवेश है। अब क्या पूछ रहा है कि समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, n बराबर क्या हो गया क्वेश्चन ऑफ मार्क हो गया। हाँ अगर धनावेश होता तो कमी होता, ऋणावेश है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं 1 इलेक्ट्रॉन की कमी खल रही है, तो कोई सोडियम वाला परमाणु क्या करेगा दान करेगा इसे, तो दान करेगा तो ऋणावेश होगा, तो अब इसका 18 होगा, जिसके फलस्वरूप अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कुछ हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं अधिक हुए हैं, काहे अधिक हुए हैं क्योंकि ऋणावेश है। तो आइए चलते हैं, n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क हो गया। अब सूत्र हमें पता है, सूत्र क्या पता है, सूत्र फार्मूला हमें पता है Q बराबर Ne, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में n इक्वल E का गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा Q, और Q का मतलब कितना है 1, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये तो हमें पता है बहुत पहले से 1.6 10⁻⁻19। यहाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नहीं लेंगे, ठीक है ना, कि निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि नंबर कभी निगेटिव नहीं होता है। भाई कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc। अब ये कहेंगे कि -1 इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है, तो निगेटिव में कभी नंबर नहीं होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव हटेगा, कई अंक बाद लगा था 1 अंक बाद 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बायो वालों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम अगर आप लोग दूर नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। निगेटिव पावर है, अब ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। हमने आपको बताया भी होगा, अगर कोई भी नंबर्स के ऊपर निगेटिव पावर है वो भी हर में होगा तो ऊपर जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या 10/16, और ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा 10⁻19, ठीक है ना। अभी भाग तो जाएगा नहीं,
और इसके पास 19 जीरो है, इसको एक देते हैं तो हो जाएगा 100/16। और 19 था, इसके पास 19 जीरो थे, एक इसे डोनेट कर दिया तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, 10⁻18। इसको हल करेंगे तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, और 96 और 4 140, और 16 दूनी 32, 6.25 × 10⁻18। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे भैया, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से क्या होंगे, अधिक होंगे। चलिए यहाँ से काम करते हैं, इस चीज़ को समझा देने एक बार पुनः। क्वेश्चंस यही कह रहा था कि एक चालक है, उस चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। समान अवस्था का मतलब उदासीन से, जब उदासीन होगा तो सामान्य होगा, लेकिन जब उदासीन ना होकर के धनावेश या ऋणावेश हो गया तो वो अपने जनरल स्टेट में नहीं है, वो समान अवस्था में नहीं है, उससे क्या है, दूसरी अवस्था कहेंगे। अर्थात समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो Q बराबर Ne, N = Q/E, Q का मान 1 दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा, हल किए, एट लास्ट वी गेट 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से क्या भैया, अधिक है। नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे बता दीजिएगा कि सर जी आप थोड़ा सा ऐसा पढ़ाइए तो मुझे समझ में आ जाएगा, बाकी हम तो देख ही लेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक चालक है, क्या है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धन आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहा है, एक चालक है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम, अब कूलम आया है तो कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो क्या दिया है, आवेश Q बराबर, आवेश Q बराबर कितना दिया है भैया, आवेश दे दिया गया है 2.4 × 10⁻18 कूलम। आवेश कैसा है, धन, तो धन है तो जाहिर सी बात है कमी ही होगी। ठीक है ना। अब कह रहा इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, तो हमने बताया जब धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी ही होगी। ठीक है ना। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, तो चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, E तो हमें पता है, ठीक है ना, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, और फार्मूला पता है Q बराबर क्या होता है, n होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कैलकुलेशन आपको ही करना, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, हल कर लेंगे इस चीज़ को जब आप लोग, तो आएगा 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। कह रहा कोई वस्तु है, उस वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए, अब धनावेशित होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि निकालेंगे तब कमी आपको दिखाई देगा। तो क्या कह रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाओ भाई। कह रहा किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो आइएगा, दे दिया गया है कूलम, कूलम का मतलब आवेश। क्वेश्चन नंबर 4, आवेश Q का मान दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 4.8 × 10⁻19 कूलम। ठीक है ना, धनावेश है, क्या भैया, धनावेश।
अब क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, ई तो पता है ना इतना, अब आप निकाल लीजिएगा। q बराबर क्या होता है यानी, तो q बराबर n बराबर कितना हो जाएगा q बाई ई। अब बार बार सवाल लगवाइए मत हमसे, ठीक है ना, एक आध सवाल लगा देते हैं और उसी बेस पर अगर है तो आप खुद लगाएंगे, कैलकुलेशन खुद करेंगे, आंसर हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद ना लगा पाइए तब हमसे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, फिर हम लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो आंसर आ रहा है 3, ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है 16 3 48 होता है, ये चीज़ तो कैंसिल होगा। n बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे नोट कर लीजिए। चलिए आइए भाई क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर और कर दिया कीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक हमारे पास एटम है, उस एटम का नाम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, परमाणु भार कितना होता है 14 होता है, ठीक है ना। एक आप लोगों को ट्रिक भी पता होगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास, ठीक है ना, देखे होंगे टेबल में बताया भी गया होगा। कह रहा है एक हमारे पास एटम है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 7n14, 7n14 का मतलब नाइट्रोजन परमाणु है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, और एटॉमिक मास कितना है 14 है। नाभिक पर कूलाम से आवेश की हमें क्या करना है गणना करना है, आवेश की गणना करना है। तो 7n14 अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात n का मतलब क्या हो गया नाइट्रोजन, अर्थात नाइट्रोजन में, ठीक है ना, नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 7, ठीक है ना। ये हो गया, हमें आवेश की क्या करना है गणना करना है। q बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, और q बराबर क्या होता है यानी होता है, n पता है और e तो हमें पता है 1.6 10⁻⁻19, 7 छक 42, 2 4 7 एक 7 4 11, एक अंक बाद 10⁻⁻19, ये हो गया q बराबर इतना, ठीक है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है भैया कूलाम होता है, ठीक है ना, ये हो गया कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कह कोई आवेशित चालक है, उस चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की हमें बताना है प्रकृति। आवेश की प्रकृति का मतलब आवेश धनात्मक होगा कि मतलब धनावेश होगा कि ऋणावेश होगा, ठीक है ना, तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो आइए चलते हैं, अधिकता है, अधिकता होगी तो हमेशा वो परमाणु कैसा होगा ऋणावेश होगा। तो दे दिया गया है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भैया 1500, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1500 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है कि अधिकता है, अधिकता है, ये देखिए अधिकता की सिंबल हो गई, अधिकता होगा तो वो परमाणु कैसा होगा ऋणावेश होगा, बात समझ में आ रहा है ना, और कमी होती तो धनावेश होता। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की हमें बताना है प्रकृति, आवेश की प्रकृति का मतलब यही हो गया कि आवेश हमारा धनावेश है कि ऋणावेश है, बात समझ में आ रहा है ना, धनावेश है कि ऋणावेश है। तो अधिकता है तो उस कंडीशंस में क्या होगा हमारा वो ऋणावेश होगा। और Q बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, Q बराबर क्या होता है यानी, और E तो हमें पता है ना 1.6 10⁻⁻19, तो Q बराबर यानी N का मतलब 1500 और 1.6 10⁻⁻19 और 16, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग,
सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻16, 2.4 10⁻16 कूलाम। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था भैया, 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है, 7 आप खुद लगाएंगे। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, n बराबर 500। इस पर आवेश की मात्रा मतलब कितने क्वांटिटी के इस पर चार्ज हैं और प्रकृति, अब कमी है तो प्रकृति इसका जो नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 8 है। अब मेरा पैटर्न बदलने वाला है, तो आइए पैटर्न बदल ही दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या हो, कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि के माध्यम का क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, और के एक कांस्टेंट होगा, जिस मीडियम में रखा होगा तो उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। जैसे क्या कह रहा है, जल है, शुद्ध जल, और शुद्ध जल का परावैद्युतांक। तो आइएगा देखिए क्या लिखा है, गिवन दैट शुद्ध जल का परावैद्युतांक के बराबर, शुद्ध जल का दे दिया गया है परावैद्युतांक 81, और क्या पूछा हमसे, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता मतलब इप्सिलॉन बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, और इप्सिलॉन 0 अगर होता तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और ये माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, ठीक है ना। और इसके लिए वैल्यू हमें पता होता, हमसे क्या पूछा है, तो ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछा है, और इसलिए जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला सूत्र होता है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता इप्सिलॉन इक्वल के इप्सिलॉन 0, मतलब इतना के गुना होता है। तो यहाँ से क्या है, जहाँ इप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता है, और इसका मान कितना होता है, 8.85 10⁻12 होता है। तो अब तो भैया कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हमने पनीर ला दिया, ठीक है ना, हमने मटर ला दिया, हमने आग की व्यवस्था कर दी। अब आपको बनाना है, मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो हो जाएगा इप्सिलॉन इक्वल के का मान कितना है 81, और इप्सिलॉन 0 का मान 8.85 10⁻12, और इसको आप लोग हल करेंगे तो इसका उत्तर जो आपके सामने आ रहा है 7.17 और इंटू 10⁻10, ठीक है ना, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। चलिए भैया, अब कहेंगे सर जी उत्तर आपने डायरेक्टली क्यों लिखा, तो हमारे आंसर में दिया गया है, आपको क्या करना है, गुना करना है। अब चाहे मोबाइल से करिए, आप लोग मोबाइल से करेंगे तो जिस प्रकार से मेरा कैलकुलेशन कुछ वीक है तो आपका भी वीक ही होगा, तो आप कुछ ना करिएगा, आप लोग छोटे रहे होंगे ना, और ऐसे आप लोगों ने गुना उना किया होगा, 1 पंचे 5, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, 8 45 के 0, 4 8 हैं 64, 64 और 4 कितना होता है 68 के 8 हाथ लगे 6, 8 हैं 64 और 64 है, और 6 कितना होता है भैया 70 होता है, और 2 अंक बाद क्या लग गया, दशमलव लग गया, 5 8 8 16 1 7, 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है ना। अब चूँकि इससे 716 और गुणे 10 के पावर -10, तो लगभग इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जब 1 मिनट 10⁻12 अभी रहेगा। देखिए इसका गुना किए तो मुझे इतना मिला। अब इसको अगर मानक रूप में करना है, मानक का मतलब दशमलव 1 और 10 के बीच होना चाहिए, 1 और 9 के बीच, तो देखिए 1 और 9 के बीच यहाँ रहेगा, तो 7 पॉइंट इसको लिख सकते हैं, चूँकि संख्या 3 से बड़ी है
तो इसमें क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, ठीक है ना, तो 1 7 हो जाएगा। और दशमलव का अंक घूमा, 2 अंक घूमा, इधर घूमा, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, तो -12 और +2 कितना होगा, -10 होगा, तो 10⁻⁻10। इतना कैलकुलेशन आप स्वयं ही करेंगे। अब इसके बाद आप जाइए क्वेश्चन नंबर अगला जो मेरे पास है वो देखिए क्या कह रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए और बल की प्रकृति बताइए। तो पहला नंबर जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल का होगा भैया, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 धनावेश, और जब होमो नेचर के चार्ज रहेंगे, इक्वल मतलब कहने का मतलब सजातीय आवेश होंगे, तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। तो आवेश जो बल की प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण का होगा। कर 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए और उनके बीच की हमें क्या बताना है, दूरी बताना है। तो आइए 2 प्रोटॉन हैं, एक हमारे पास Q1 यहाँ भी प्रोटॉन है और हमारे पास यहाँ भी प्रोटॉन है। तो अब क्या करना है, यहाँ से लिखते हैं, ये हमारे पास, ठीक है ना, एक प्रोटॉन यहाँ हो गया और एक प्रोटॉन यहाँ हो गया, ये Q1 हो गया और ये कितना हो गया, Q2 हो गया। और इनके बीच का जो डिस्टेंस दे दिया गया है R, कितना दिया गया है, R जो दे दिया गया है वो दिया गया है कि 4 × 10⁻⁻15 मीटर। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए और दोनों के बीच की दूरी इतना है। तो सबसे पहला चीज दिया है तो समझ में तो आ ही गया होगा बाय द फिगर भी, गिवन डेट Q1 बराबर P और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव 1.6 10⁻⁻19 आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और दूसरा चार्ज Q2 इक्वल P, पॉजिटिव 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी R कितना दे दिया गया है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। हमें ज्ञात करना है फोर्स और प्रकृति कैसा होगा भैया, प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, ठीक है ना। अब आइएगा, इतना तो गिवन डेट हो गया, इतना चीज हमें बाय द क्वेश्चंस, और अब हमें अपने मन से करना, अपने माइंड से करना है। तो अब भैया एक काम करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ वी नो डैट, ठीक है ना, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब कूलाम के नियमानुसार लगने वाला वैद्युत बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती R² दोनों संबंधों को मिलाएंगे। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई R² हटेगा, F इक्वल 9 × 10⁻9, F इक्वल 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई R²। ये होता है फार्मूला। हमारे पास इतना इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है, और बाय द फार्मूला इसमें हम पुट द वैल्यू करेंगे और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। मतलब हमने उजवास कर दिया, खाना वाना अब आपे को बनाना भैया। आइए चलते हैं, काम करते हैं। F इक्वल 9 × 10⁻9, Q1 का मान कितना है, 1.6 10⁻⁻19, Q2 का मान कितना है, 1.6 10⁻⁻19, और भैया बीच की दूरी कितना है, 4 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल, ठीक है ना, 9 × 10⁻9, 16 16 256, ठीक है ना, 256 ये हो गया, और 1 1 2 अंक बाद दशमलव लग गया, और इसके बाद में 19 19 कितना होता, 38 होता है, और इसके बाद में 4 चौके 16। चलिए यार गुणा ना करें, आसानी से लग जाएगा। और भी देखिए कैलकुलेशन
बहुत दिमाग से आप लोग करिए, कुछ ऐसा करिए ताकि कम से कम भीड़ रहे, और जब भीड़ कम रहेगी तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो एफ इक्वल एक बार पुनः 9 × 10⁹ ठीक है ना, और 1.6 19 कितना हो गया 38, 10 के पावर -38 बाई 4 इंटू 10⁻⁻15 और इंटू 4 इंटू 10⁻⁻38 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 चौक के 16 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इस चीज़ को आप लोग सॉल्व वॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि समय कम है। आप लोग इसका आंसर जो आ रहा है भैया हल करने पर आपको मिलेगा 14.4 न्यूटन। आगे की क्लास आपकी कल होगी, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। हाँ, एक चीज़ और है, अगर ना समझ में कोई चीज़ आए तो हमसे आप बेहिचक बताइए, हम आपका निदान करेंगे और करने के लिए ही आए हुए हैं आपके बीच यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।